अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ज्ञान योग और कर्मयोग में से श्रेष्ठ कौन है। भगवान दूसरे श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं कि भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय इत्यादि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। श्लोक में संन्यासः पद आया है। यहाँ संन्यासः पद का अर्थ है सांख्य योग, ज्ञान योग, अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में, ज्ञान योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्मा तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। आगे कहा कर्मयोगश्च, अर्थात मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से किए जाएं कि उनके करने से राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में कार्य छोटा है या बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। भगवान आगे कहते हैं निःश्रेयस्करावुभौ। अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और कर्मयोग, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। आगे कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तीसरे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है,
पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है, परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। सांख्य योगी और कर्म योगी, इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाता है, उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोक्तृत्व को मिटाता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है और कर्मयोगी भोक्तृत्व का, अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का त्याग करने से भोक्तृत्व का त्याग और भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही कर्मयोगी में कर्तृत्व नहीं रहता। साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखाई देता है। उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है तथा उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता, अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोग की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती हैं। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान और ममता हो जाती है, परंतु उनसे सुख लेने का भाव सर्वथा न रहने से कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएं दोषी नहीं हैं। क्रियाजन्य आसक्ति
और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है, क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तृत्व पर। भोक्तृत्व न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है और एक परमात्म तत्व शेष रहता है। कर्मयोगी का अहम शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूं, ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूं, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बड़ा कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखाई देता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना आसान है, उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरे के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है। परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षणभंगुर, स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना बड़ा कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य न हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है, उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है, उन वस्तुओं का त्याग आसानी से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वह रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बड़ा कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। इसलिए कर्मयोग साधन में श्रेष्ठ है ज्ञान योग से।